आइए हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी में पर्टिकुलर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग का फोर्थ सेशन है और इससे पहले हम आपको प्रॉब्लम्स भी कराए हैं। आज पर्टिकुलर हम लोग काम करने वाले हैं कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस में जो हम लोगों को पीजीटी में के सिलेबस में पढ़ना है उसका नाम क्या क्या है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन डिस्ट्रीब्यूशंस आपको पढ़ना है। अब ये तीन डिस्ट्रीब्यूशंस में जो तीनों का तीनों आपका डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रैंडम वेरिएबल आपका जो है उसको हम लोग दो भाग में बांटे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अब डिस्क्रीट में आपका बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक और क्या पढ़ना है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस में हम लोग जाएंगे तो यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल और नॉर्मल। कंटिन्यूअस में तीन पढ़ना है और तीन आपका डिस्क्रीट में पढ़ना है। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इसमें देखिए x जो हमने लिख रखा है ये आपका x क्या है, तो ये आपका रैंडम वेरिएबल है। अब ये जो रैंडम वेरिएबल है, अब ये पर्टिकुलर ठीक है आपका इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शंस डिफरेंट तरह का होगा। अब डिफरेंट तरह का होगा, जैसे हम लोग कहें कि 10 कॉइन्स को फेंका जाए, इसमें 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जब 10 कॉइन्स को आपको फेंकते हो और 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, इसका मतलब कि वो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। जब आप क्वेश्चंस यूज करते हैं और आपको ये बोलना है कि छठे बार में हेड आ जाए, मतलब 6 जो छठा हम अटेम्प्ट ले रहे हैं और उसमें हेड आने की बात करते हैं, मतलब 5 बार में हेड नहीं आया है, तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो आपका ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जब आपका n बहुत बड़ा हो जाए, मतलब क्या कहें हम लोग कि जब n लार्ज हो जाए, n लार्ज और p ठीक है स्मॉल, p बहुत ही छोटा, p बहुत ही छोटा हो और n बहुत बड़ा हो जाए, तो हम लोग दोनों को मिला करके बोल देंगे एक वैल्यू लैम्डा। और यही जब आपका ठीक है एनपी यूज किया तो इसको लैम्डा, ये मीन भी है और वेरिएंस भी है, ये मीन भी है और वेरिएंस भी है। तो आपसे कभी पूछ दिया जाएगा कि एक ऐसा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बताइए जिसके कि आपका मीन और वेरिएंस बराबर होता है, तो वो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है और है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग आते हैं ठीक है इससे पहले वाले में। अब पहले वाले में देखा कि ठीक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोगों को क्या है कि सर ठीक है इसमें n आपका टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट लोगे, कितने बार आपने कोशिश किया, कितने बार पॉइंट्स को आप उछाले एक साथ, उसके बारे में चर्चा करने की बात कर रहे हैं, तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसमें क्या कर रहे हैं कि सर n बार में आपको सक्सेस होना चाहिए, मतलब n-1 टाइम्स फेल हो चुका है तभी वो n1 टाइम्स आपको सक्सेस होगा। तो इसका जब प्रोबेबिलिटी फंक्शंस है तो यहां गौर कीजिए, यहां x आ गया, अब यहां ये फेल्यूर हो गया और ये सक्सेस है, मतलब जितना भी देख रहे हैं तो अगर प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस p, प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस p और q क्या होगा, तो q के बारे में हम जानते क्या है कि q मस्ट बी इक्वल टू 1 माइनस p। अब p और q दोनों मिलकर के 1 होता है, जिसका कि आप पूरा जगह यूज देखते हैं। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका है इसका मीन क्या होगा, np। np मतलब n और p को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका दिखेगा मीन। और जब वेरिएंस की चर्चा करेंगे तो ये कितना आ गया, npq, वेरिएंस npq, और ये आपका मीन क्या है, np। अब मीन और वेरिएंस ये देखिए, ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। फिर इसके बाद हम लोग आ गए ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। अब ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी मीन निकालिएगा तो q बाई p आपका होगा मीन और वेरिएंस क्या होगा, q अपॉन p स्क्वायर। अब q अपॉन p स्क्वायर ये आपका वेरिएंस कहलाएगा। अब ये दोनों आप पर्टिकुलर देख चुके हैं, अब इसमें प्रोबेबिलिटी फंक्शंस कितना होता है,
तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, आप ये यूज कीजिएगा, ठीक है। ये जैसे ही आप यूज कीजिएगा एन सी एक्स पी टू पावर एक्स क्यू का पावर एन माइनस एक्स, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शंस आपको आ गया। अब यह आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शंस है, और इसी तरह से ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी फंक्शंस क्या आएगा, q का पावर x इंटू पी। आप जब देख रहे हो q का पावर x इंटू पी, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शंस किसका, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस का। तो ये चीज ध्यान रखिए, जैसे ही हम आपको आगे चर्चा करेंगे कौन सा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, तो हम लोग यही प्रोबेबिलिटी फंक्शन यूज करेंगे। हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चर्चा करेंगे, तो उस समय फिर हम लोगों को यही प्रोबेबिलिटी फंक्शंस का चर्चा करना पड़ेगा। अब यहां से, ठीक है, आप बाइनोमियल में जब भी यूज कीजिएगा तो NCX p का पावर x q n का पावर n माइनस x, ये बात होता है। प्रोबेबिलिटी फंक्शंस आप जब देखेंगे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, तो q का पावर x इंटू p, ये आपका होगा प्रोबेबिलिटी फंक्शंस किसके लिए, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस का प्रोबेबिलिटी फंक्शंस क्या है, e टू पावर माइनस लैम्डा इनटू लैम्डा टू पावर x अपॉन x का फैक्टोरियल, ये आपका है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहते हैं, द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और द लिमिटिंग केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। एक सीक्वेंस में जाता है, और सेंट्रल लिमिट थ्योरम तक हम लोगों को चर्चा करना है, हम लोग को पढ़ना है अब पूरे सिलेबस में। लेकिन हम लोग जब आज स्टार्ट किए हैं और पूरा का पूरा कंसेप्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम अगले सेशन में आपको चर्चा कर करके बताएंगे। तीनों का पर्टिकुलर क्वेश्चंस हम आपको चर्चा करके सिखाएंगे। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, आज के सेशन में इस तीनों को एकदम नोट कर लीजिए और इसका एकदम कंसेप्ट बना लीजिए। आपको 5 से 10 मिनट का ज्यादा आपका सेशन होगा नहीं, बहुत ही छोटा, लेकिन क्या है, ये मूल बातें हैं, ये कभी आप गड़बड़ ना करें। हम इस पर आपको क्वेश्चंस आपको बताएंगे, तो आप उस पर सीखते जाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। अब हम फिर से रिपीट कर रहे हैं क्या, कि सबसे पहला हम लोगों को रैंडम वेरिएबल क्या था, रैंडम वेरिएबल हम लोग का रियल वैल्यू फंक्शंस है, जो सिंपल से आपको रियल नंबर को मैप करता है। अब रैंडम वेरिएबल को हमने दो भाग में बांटा, एक डिस्क्रीट और एक कंटीन्यूअस। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जब आपको आ रहा है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आ रहा है, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को भी 3 जगह बांटेंगे, और उसके बाद फिर आपको कंटीन्यूअस को बांटेंगे। अब यहां, ठीक है, जब आपको डेरिवेटिव है, तो सब की अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी पर चर्चा करते हैं। जब प्रोबेबिलिटी इंक्लूड होगा तो प्रोबेबिलिटी फंक्शंस आएगा। जब प्रोबेबिलिटी इंक्लूड हुआ तो आपका प्रत्येक इवेंट्स आकर करता है, उसका एक प्रोबेबिलिटी होता है। अब प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, तो प्रोबेबिलिटी का सम जब हमेशा 1 होता है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होगा, NCX p टू पावर x q का पावर n माइनस x, ये बात होता है। अब यहाँ ये बात एकदम ध्यान में रखना है, बहुत सारे बच्चे, ठीक है, इसमें गड़बड़ कर देते हैं कि समेशन f ऑफ x रन्स ओवर, ये मस्ट बी 1, ये आपका बेसिक प्रोबेबिलिटी। और ये एकदम हम लोग नहीं कहते कि एग्जाम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो एग्जाम्स मतलब क्या हुआ कि ये आपका बेसिक नेचर है, इसको कभी गड़बड़ मत कीजिएगा। अब इसी तरह से आप आगे जब बढ़ते हो और आप ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपका रैंडम वेरिएबल है। अब प्रत्येक रैंडम वेरिएबल है तो उसके अकरेंस के लिए कुछ प्रोबेबिलिटी है, तो जब अकरेंस के लिए प्रोबेबिलिटी है तो उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शंस आपको डिफाइन किया हुआ है q टू पावर x इनटू p। अब यहां आप फिर आ जाइए, समेशन x और f ऑफ x यूज कीजिएगा, तो ये भी आपको हमेशा 1 मान देगा। अब यहां जब यूज कर लिया, अब यहां क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आप देखेंगे तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं, द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब लिमिटिंग केस मतलब कि n मस्ट बी लार्ज, और ये बहुत ही बड़ा होने वाला है। आपका n और p बहुत ही छोटा, लेकिन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा एक मीन मिलेगा, और वो मीन और वेरिएंस दोनों एक समान होता है। अब जब दोनों बराबर हो जाता है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन से डिफाइन कैसे किया हुआ है, e टू पावर माइनस लैम्डा इनटू लैम्डा टू पावर x अपॉन x का फैक्टोरियल। अब ये मेरा प्रोबेबिलिटी फंक्शंस है, और ये प्रत्येक x के अकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि x मेरा हम लोग का क्या है, रैंडम वेरिएबल है।
अब यहां आप देखोगे क्या, समेशन एफ ऑफ एक्स जब यूज करोगे मस्ट बी इक्वल टू 1 होता है, तो ये हम लोगों का प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। और प्रोबेबिलिटी फंक्शंस का सम हमेशा होती है बेसिक प्रोबेबिलिटी में एजम्पशंस है। अब ये एजम्पशंस पर ये तीन आपका हमने यूज किया है डिस्ट्रीब्यूशन, और तीन डिस्ट्रीब्यूशन का चर्चा करना है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्क्रीट रैंडम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का हमने बेसिक आधार दिया, इस पर हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस बता सकते हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बता सकते हैं, लेकिन ये नेक्स्ट सेशन में होगा। और इस सेशंस के बाद आपको हम जब चर्चा करेंगे किस पर, बाइनोमियल पर, ज्योमेट्रिक पे और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस पर जब हम चर्चा करेंगे, तो प्रत्येक स्टूडेंट इसको समझ रहे होंगे। आप एक इसको देखिए, समझिए, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हैं, ठीक है, होली के बाद एक नया बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें आप जितना जल्दी एनरोल कर ले, या फिर अगर आप ऑनलाइन इच्छुक हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर दिया हुआ है। ठीक है, या फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, सबका एक एलिमेंट्री आइडिया हम आपको देंगे। हम लोगों के चैनल के साथ जुड़िए। ठीक है, रेस आईएएस का एक प्रयास है जिससे कि बच्चे के बीच में एक सही कंसेप्ट पहुंच पाए। ठीक है, अगर हम आपके तक पहुंचा पाते हैं, आपके जॉब में हम आपको मदद करें, तो हम लोग इसमें कृतार्थ होंगे और हम लोग का नॉलेज शेयरिंग होगा। जितना शेयरिंग होगा उतना इनहांस होगा। चलिए, आज के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।